नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट को लेकर बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसको लेकर उन्होंने इस बैठक में चर्चा की। आपको बता दें कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। और मुख्यमंत्री इन दिनों सभी विभागों के साथ साथ बजट से पहले चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष्मान विभाग और एनएचएम और आयुष्मान भारत योजना के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तो सीएम ने प्री बजट को लेकर बैठक की। हेल्थ विभाग के साथ बजट पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक की। इस बैठक में जहां एक ओर ज्ञानचंद गुप्ता ने बजट सत्र और विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर जानकारी दी, तो वहीं पंचकूला को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 7 सरोकारों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड भी रहेगा, जिसमें विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर चर्चा करेंगे और जो जरूरी होगा उस पर मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी है, वह परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और उसके लिए विधायकों की तरफ से विभिन्न प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं, कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, तो उनके ऊपर आने वाले सत्र के अंदर गंभीरता से हम विचार करेंगे। हरियाणा प्रदेश में पहली बार 8 दिन का या 10 दिन का रिसेस पीरियड रहेगा और उसके पश्चात अगर यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसमें सभी विधायक, अधिकारी और कर्मचारी हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जा सके। पेपरलेस विधानसभा की ओर हमने काफी हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन हमने 1 हफ्ता पहले किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो अधिकारी उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की है और वहाँ पर हमारे जो सभी विधायक हैं या अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हर रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जाए। पंचकूला में 7 सरोकारों के साथ बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया।
प्लास्टिक मुक्त, पॉल्यूशन मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, ड्रग फ्री, स्ट्रे ड्रग फ्री, स्ट्रे कैटल फ्री। मैं सभी पंचकूला वासियों से ये अपील करता हूं कि इन 7 कंसर्न्स को पूरा करने के लिए, 7 सरोकारों के समाधान के लिए अपना सहयोग दें। पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कई विभागों के साथ बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जहां एक और बजट सत्र को लेकर जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर पंचकूला को साफ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प भी लिया। पंचकूला से हर खबर के लिए संवाददाता तारा ठाकुर की रिपोर्ट। अंबाला पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी विभागों ने बजटरी एस्टीमेट वित्त मंत्रालय को दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो बजट रहेगा आम जन के लिए सुविधाजनक और ई गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत करने वाला बजट रहेगा। पूरा विश्वास है कि इस साल का जो बजट होगा वो आम जन को बेहतर सुविधा और कैसे ई गवर्नेंस के मॉडल को और मजबूत किया जाए उसके प्रति बेहतर रखेगा। केंद्र के बजट ने भी डिजिटलाइजेशन का लाभ पूरी तौर पर उठाने का काम किया है और प्रदेश का बजट भी इस और एक नया कदम उठाया। तो इन चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद हुड्डा ने पीसी कर बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर डोमिसाइल और विकास शुल्क के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर वो बरसे। रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। By enacting unlawful law, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते हैं। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति। ये अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्ज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ये गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद, निकाल लेते ना, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में, बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया। पानीपत के गांच बट रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 27 साल की युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अजीत अपने घर से खेत जा रहा था, तभी वो ट्रेन की चपेट में आ गया। वहीं रेलवे पुलिस जीआरपी ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये जाओ ना खेत में, किसी ने कह दिया अभी इसको भी तेरे खेत में भैंस बढ़ रही है, आवारा पशु बढ़ रहे हैं, अभी इसको उनको जाओ तो हटाने के लिए। रेलवे फाटक पे ये अचानक हादसा हो गया। जनता को अब कलेक्टर रेट के हिसाब से 5% बढ़ा हुआ विकास शुल्क देना होगा। रिहायशी, व्यावसायिक और
इंस्टीट्यूट के लिए भी कलेक्टरेट का 5% विकास शुल्क तय किया गया है। इसी से नाराज लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद बहादुरगढ़ के गेट पर धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि यही नहीं बल्कि लाल डोरे में भी ये विकास शुल्क लागू किया गया है। अब 500 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क भरना होगा। वहीं कमर्शियल पर कलेक्टरेट का 5% प्रति वर्ग गज लगेगा। आज बीजेपी खट्टर सरकार ने काला कानून बना दिया। स्टाम्प ड्यूटी का 5% देना पड़ेगा विकास शुल्क। उसमें 100 गज के प्लॉट पे 12,500 रुपए बैठता था, आज 50,000 रुपए बैठेगा। कमर्शियल पे जो 1250 रुपए गज था 1,20,000 बैठता था, वो 2 लाख रुपए के करीब बैठेगा। जनता पर, गरीब आदमी पर भारी बोझ है। यहाँ एनओसी लेने के बाद रजिस्ट्री होगी। बैंक का रुपया और प्रॉपर्टी, लोगों का पैसा सेफ था। अब इनको पहले रुपये देने पड़ेंगे, जब एनओसी मिलेगी। ये जनता पर भारी बोझ है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कैथल से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ताएं हाथ में कटोरा लेकर सड़कों पर उतरी और भीख मांगकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके पास आने जाने तक के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर किराया जुटा रही हैं। दूसरी तस्वीर चरखी दादरी से है, जहां दादरी के लघु सचिवालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पिछले कई दिनों से झज्जर के लघु सचिवालय में आशा वर्करों का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आशा वर्करों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आशा वर्करों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उनसे वादा किया था कि फरवरी तक उनकी मांगों पर विचार करके मान लिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसलिए आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन तेज करने का निर्णय लिया है। विरोध प्रदर्शन कई दिनों से चला हुआ है। जो 17 तारीख को हमारा स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव था, वहाँ पर हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कई सभी जिलों में जो भी लीडरशिप है उनके घरों पर भी छापेमारी हुई, उनको बसों में से भी उतारा गया, सभी जिलों पर रोक लगा दी गई। तो इसके एवज में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम ये ऐसे डरने वाले नहीं हैं जो गिद्दड़ धमकी दे रहे हो ना आप, ये न दो। तो इसके उसमें हम आज एसपी को अपना विरोध का ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं तो शाम के आलमपुर गांव के छात्रों ने बसों की कमी को लेकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों और छात्र छात्राओं का कहना है कि पिछले करीब 8 महीने से गांव में सरकारी बसों की आवाजाही बिल्कुल न के बराबर है। गांव के छात्र छात्राएं सुबह सवेरे ही बस अड्डे पर जाकर बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन बसों की कमी की वजह से बसों में काफी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से छात्र बसों में चढ़ नहीं पाते और शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचने में काफी देर हो जाती है। उनको कहा भाई आज तो हमारे पास तो बस है नहीं, एक ही 28 तारीख का 27 तारीख का वो है पशु मेला है, उसके बाद में हमारे पास ड्राइवर आ जाएंगे। आपको 2 तारीख को बस मिलेंगी, एक तो स्पेशल बच्चों के लिए मिलेंगी और जो आगे लोअर रुबैल की जो बस है वो आलमपुर का वाया करके जाएंगे। तो उनके आश्वासन के बाद आपने खोल दिया? हाँ जी खोल दिया, हमको संतुष्ट हो गए हम।
भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां सांसद धर्मवीर सिंह और सीएमओएसडी गजेंद्र फोगाट बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं इस अवसर पर हरियाणा के पॉप गायक और मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने युवाओं के अंदर जोश भरते हुए आधे घंटे की प्रस्तुति दी, जिनकी आवाज पर काफी देर तक युवा झूमते रहे। साथ ही गजेंद्र फोगाट ने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा युवाओं के लिए हरियाणा युवा आयोग बनाया गया है। जल्द ही फिर से राहगिरी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे हम अपनी संस्कृति से फिर से जुड़ पाएंगे। ये 3 दिन का यूथ फेस्टिवल जिसकी आज शुरुआत हुई है और इसमें चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी से नीचे जितने भी कॉलेज लगते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, तकरीबन शायद 60 के आसपास कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। हमारे जीवन में कला और संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजुकेशन के साथ साथ जिस प्रकार खेल जरूरी है, तो ये संस्कृति को डेवलप करना, कला को सीखना, और क्योंकि इसमें अलग अलग भी कई चीजें हमारे सामने आती हैं। आदमी जब खुल के हंसेगा, खुश होगा, तो वो जीवन के हर फील्ड में आगे निकलेगा। वहीं झज्जर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर के एक निजी अस्पताल का है, जहां फूड पॉइजन से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला को बीते 3 दिन से इलाज यहां पर चल रहा था, लेकिन अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने के चलते बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। ने तबीयत ज्यादा खराब होने के बावजूद उन्हें आगाह नहीं किया। माँ एडमिट थी इसमें AAA हॉस्पिटल में 4 दिन से, और डॉक्टर लगातार सांत्वना देते रहे कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। और जब वो बिल्कुल अपने लास्ट मोमेंट में आ गई, तब डॉक्टरों ने बोला इसकी कंडीशन खराब हो रही, इसको बाहर ले जाओ। जैसे ही मैंने उसको बाहर ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई, तो उससे पहले वो दम तोड़ चुकी थी। और इसमें अस्पताल वालों ने खूब लापरवाही की है और हमें गुमराह किया। एडमिट थी और सुशीला नाम की 3 दिन से एडमिट थी यहाँ। कल इसकी हमारे पास मौत की सूचना है कि इलाज के दौरान मौत हो गई। ठीक है, तो उसके बारे में इसे परिवार का आरोप है कि इलाज में लापरवाही करती है, तो पोस्टमार्टम करवा के जाँच होगी तो करोगे। डॉक्टर के खिलाफ लिख के दिया, प्राइवेट डॉक्टर के खिलाफ नहीं, इसमें खाली पोस्टमार्टम का, पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार करवाएंगे। चलिए आप खबर यमुनानगर से है, जहां पर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिजली वितरण निगम के कई कर्मचारी विभाग की लाखों रुपए की राशि को फर्जी वाउचर तैयार करके हड़प रहे थे। वहीं XEN ने इस संबंध में बिलासपुर और यमुनानगर थाना में मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पानीपत के समालखा में इसी धोखाधड़ी को लेकर 8 फरवरी को दर्ज हुई एक FIR में यमुनानगर के बिलासपुर के XEN को गिरफ्तार किया। फिलहाल जहां पुलिस मामले की जांच करेगी, वहीं बिजली विभाग यहां पर बिजली निगम की ऑडिट टीम भी इस सारे मामले की गहराई से जांच करवाएगी। सर, हमारा एक यहाँ पर एम्प्लॉय था राघव, और एक योगेश लांबा अकाउंटेंट है, उनको CIA स्टाफ ढूंढने के लिए आई थी पानीपत से। एक्चुअली तो ये संभालका के अंदर से केस दर्ज हुआ था थाने के अंदर। वहाँ किसी एम्प्लॉय के खाते में पैसे चले गए थे
और उससे 2 आदमी उससे वो पैसे वापस लेके चले गए। बाद में उसने जब छानबीन की बैंक में जाके तो उसको ये पता चला कि ये तो बिजली महकमे से पैसे आए हुए हैं जगाधरी से ना बिलासपुर से, और तो ये वापस करने पड़ेंगे, जिससे वो घबरा के थाने में चला गया और उसने वहाँ रिपोर्ट की। उसके बारे में जी एक्शन बिजली बोर्ड बिलासपुर की तरफ से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट दी थी। जो वहाँ से डाक में हमारे को शिकायत प्राप्त हुई अफसरान बालाजी मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस से, उस पर हमने मुताबिक कंप्लेंट FIR दर्ज की है। अभी जैसा भी जांच में सामने आएगा वो तफ्तीश के अनुसार देखते हैं। वहीं करनाल के घरौंडा थाने में खाकी दागदार हुई। खाकी पर कलंक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि थाने का ही एक होमगार्ड है। आपको बता दें कि महिला किसी मामले में शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। उसी वक्त महिला के साथ होमगार्ड ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घरौंडा DSP को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं DSP ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाली दे रहे थे उल्टा सीधा। वो दरखास्त लिखाने आई थी थाने में। कौन दे रहा था फोन पे धमकी? जी उसका नाम कपूर है। हाँ, बार बार फोन पे मुझे धमकी दे रहा है, तुझे मार दूंगा, मैं गंदा संदा बोला है। तो मैं थाने में चली आई और थाने में आके फिर मैंने कि सर हमारी दरखास्त लिख लो, आप रिपोर्टिंग सुन लो और दरखास्त लिखवा दो सर। तो मेरे पे ये बोले कि आजा मैं सुन लूंगा। कौन बोला? गुलाब। अच्छा। गुलाब सर है। उन्होंने कही मैं सुनूंगा तेरी दरखास्त और मैडम हमारी जान पहचान की है मैं, और सारी सच्चाई तेरी आगे कर दूंगा और उसे सजा भी दिलवा दूंगा। तू आजा मुझे बता दे। फिर मैंने सर ना उसके सामने बताने लगी जाके, मैंने सर मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, मैंने फोन लिखा रहा सर, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी इन्होंने और मुझे धीरे धीरे ले जाके ऊपर कमरे में ले गए। और ऊपर कमरे में जाते मेरे गेट बंद कर लिया। गेट बंद करे बीजे मेरे साथ गंदा गंदा काम करा। खालसा की शिकायत प्राप्त हुई है, गुलाब ने भाई उसके साथ कोई गलत काम किया है, जिस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है और जांच की जा रही है। तो सर थाना परिसर के अंदर इस तरह का मामला अपने आप में सनसनी नहीं, थाना परिसर के अंदर नहीं, उसको बाहर वो मिला था और उसको बाहर कहीं पीछे के रास्ते किसी उसमें लेके गया कंटर कमरे में जी, तो उसकी जांच की जा रही है। तो कौन है सर ये? गुलाब होमगार्ड में एक हमारा जवान है जो होमगार्ड में नौकरी करता है। तो गिरफ्तारी होगी सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका मेडिकल करवाया जा रहा है और जांच की जा रही है, जल्दी उसको हिरासत में लिया जाएगा। तो सर महिला का ये आरोप है कि 2 बजे से यहाँ मेडिकल के लिए गुहार लगवा रही है लेकिन नहीं कार्रवाई। नहीं, मेडिकल FIR दर्ज अभी जैसे ही आई है FIR दर्ज कर दी गई है और अभी उसको मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।